यकायक हम ये देखते हैं कि टॉप लेवल पे सख्ती आ गई है बयानात में। कौन सी ऐसी चीज़ है? कुछ टेलीफोन आ रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं को, उनको बताया जा रहा है कि वो फलां वक्त आपकी वीडियो बना ली गई थी, फलां वक्त आपकी वीडियो बना ली गई थी, वो वीडियो हम लीक कर देंगे, आप असम्बलियों में वापस चले जाएं। जो जो टाइम गुजर रहा है, इमरान खान साहब का जो लहजा है वो सख्त होता जा रहा है। कल उन्होंने जो बात कही, उस तकरीर का इख्तिताम यही था कि सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, न्यूट्रल्स कैसे रह सकते हैं? अगर घर में कोई डाका डल रहा हो तो जो चौकीदार है वो न्यूट्रल कैसे रह सकता है? बड़ी सख्त स्टेटमेंट। फिर रात को फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की काशिफ अब्बासी साहब के साथ, उसमें उन्होंने बिल्कुल खुलकर बातें कही कि ये न्यूट्रल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हमारे साथ हैं तो हम हुकूमत में हैं, हमें छोड़ के दूसरों के साथ हैं तो वो हुकूमत में हैं, और कल हमारे साथ आ गए तो हम हुकूमत में वापस आ जाएंगे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ। इस वक्त एक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक हेड ऑन हो गया पीटीआई की क़यादत में। ख़बरें तो बहुत अच्छी आ रही थी, बिहाइंड द सीन गुफ्तगू भी हो रही है, मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, इलेक्शंस की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यकायक हम ये देखते हैं कि टॉप लेवल पे सख्ती आ गई है बयानात में। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने ये इमरान खान साहब को इस बात पर मजबूर किया कि वो बहुत सख्त गुफ्तगू करें? थोड़ा सा जब हमने आज इधर उधर चेक किया तो मालूम हुआ कि कुछ टेलीफोन आ रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं को, उनको बताया जा रहा है कि वो फलां वक्त आपकी वीडियो बना ली गई थी, फलां वक्त आपकी वीडियो बना ली गई थी, वो वीडियो हम लीक कर देंगे, आप असम्बलियों में वापस चले जाएं। ये जो खान साहब के कहने पे आपने इस्तीफ़े दिए हैं, वो कहें आप कि ये आप इस्तीफ़ा जो है उस पर आप नज़रसानी की है और आप असम्बली में वापस जा रहे हैं। कुछ को ये कहा जा रहा है कि आपको गारंटी देते हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। और बड़े अहम रहनुमाओं को ये फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पूरा ट्विस्टिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बनाया जाए, अगर पूरे नहीं तो कम से कम 25-30 लोगों को, MNAs को असम्बली में वापस ले जाया जाए। ये तासुर दिया जाए कि खान को उसके साथी छोड़ गए हैं, खान अकेला रह गया। ये एक इस तरह की कैंपेन की जा रही है जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद मिले। इमरान खान अपने इरादे से बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो उस वक्त तक किसी के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता। वो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा, जो जब भी लोग उनसे मिलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं कि मुल्क की मफादात में मैंने अपना मुंह बंद किया हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं कोई ऐसी बात करूंगा जिससे हमारे इदारों को नुकसान हो, हमारी फ़ौज को नुकसान हो, इस मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान हो, क्योंकि हम सब की ये पहचान है, हम सब के दिल इसके साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, लेकिन इस वक्त जो सियासत की जा रही है, अगरचे वो उन इदारों के ज़िम्मेदारान, मैं अभी चौधरी गुलाम हुसैन साहब को सुन रहा था, वो इस बात को डिनाई करते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर सवाल ये है कि ये कौन है? क्या ये खारजी हैं? क्या ये खारजी हैं, सियासी खारजी जो लड़ाना चाहते हैं इदारों को, पॉपुलर लीडरशिप के साथ लड़ाना चाहते हैं? ये कौन कर सकता है? इसका फ़ायदा किसको होगा? सबको पता है कि इसके बेनिफिशियरी कौन है। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो भानुमति का कुंबा बैठा है अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए, तो नुकसान तो इनका होगा। तो फिर ये खारजी किस ग्रुप से इनका ताल्लुक हो सकता है? बड़ा अहम सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।